जल को सृष्टि के सबसे शुद्ध और आवश्यक तत्वों में से एक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शरीर पर पानी डाले बिना उसका शुद्धिकरण नहीं होता। नहाना हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, इस सच से हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन कुछ पावन स्थान ऐसे होते हैं जहां स्नान करने से हमें शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर लाभ होता है। ये सच है कि कई नदियों और तीर्थ स्थलों के पानी में कुछ ऐसी खासियत होती है कि उनमें स्नान करने से हमारे शरीर की कई सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। हमारी ही संस्कृति ऐसी संस्कृति है पूरे विश्व के अंदर कि जहां स्नान को इतनी महत्ता दी गई है। यदि आप स्नान करेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। जो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्नान करना। यदि आप नित्य स्नान करते हैं तो आपके बहुत सारे रोग, शारीरिक रोग दूर रहेंगे, आपकी स्किन नरिशिंग रहेगी, आपका स्किन ग्लो करती रहेगी। जल को परब्रह्म भी कहा गया है, इसलिए जब हम तीर्थ स्थलों में स्नान करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम भगवान में लीन होकर उसके रंग में खुद को रंग देना चाहते हैं और तन और मन से उनमें विलीन हो जाना चाहते हैं। संस्कृत भाषा में तीर्थ का मतलब होता है वो सीढ़ियां जो जल तक जाती हों, यानी ऐसे स्थल जो किसी नदी, कुंड या तालाब के पास बने हों। उदाहरण के तौर पर बनारस और हरिद्वार का गंगा घाट, जहां स्नान करने के लिए लोगों को सीढ़ियों से होते हुए नदी में प्रवेश करना होता है। तीर्थ का अर्थ मंदिर नहीं बल्कि ऐसा स्थान होता है जहां जल स्रोत होते हैं और यहाँ एक व्यवस्था समान होती है, और वो ये कि वहाँ के किसी सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व होगा। कई सरोवर ऐसे हैं जिनमें स्नान करना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, वहीं इनका वैज्ञानिक रूप से भी लाभ मिलता है। इसका कारण है तीर्थ स्थल या तो पहाड़ों के पास या किसी नदी समुद्र के किनारे होते हैं और यहाँ की जमीन और पानी में औषधीय गुण मिले होते हैं, जो इन स्थानों में स्नान करने से हमारे शरीर तक पहुँचते हैं। यदि आप देखें तो जिंदा व्यक्ति के नहीं, मरने के बाद भी अस्थियों का विसर्जन वो भी एक अस्थि का विसर्जन कहाँ किया जाता है? गंगा इत्यादि विभिन्न नदियों के अंतर्गत। और कारण वही है केवल कि स्नान करने से किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ सबसे पहले कहा गया, एक मंत्र बनाया गया, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। कारण पवित्रीकरण करने के लिए जब तक आप स्नान करने से और उसका स्वास्थ्य पे बहुत शामक अद्भुत प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अगर हम नदियों की बात करें तो इनमें गंगा नदी अनादिकाल से बहती चली आ रही है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे देवी के रूप में पूजते हैं। गंगा के प्रमुख घाटों पर हर रोज गंगा जी की विशेष आरती की जाती है। रिसर्च के मुताबिक गंगा नदी के जल में हिमालय की दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों के गुण मौजूद हैं। और बर्फ के जिन ग्लेशियर के पिघलने के बाद पानी बनकर गंगा नदी तक जल पहुंचता है, वो दुनिया के सबसे बड़े शुद्ध जल स्रोतों में से एक है। स्नान की महत्ता को देखते हुए तो हमारे यहाँ जो गंगा इत्यादि जो विभिन्न तीर्थ क्षेत्र हैं, वो तीर्थ क्षेत्र उनकी महत्ता को देखते बनाए गए हैं। जैसे गंगा का पानी अपने आप इतना पवित्र है कि उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। यदि आप अपने घर का पानी भर के रख लीजिए और गंगा जल हल्की पौड़ी के क्षेत्र से लिया हुआ पानी उठा के रखें, उस पानी को आप स्वयं जानते हैं कि आपने 15-15, 20-20 सालों से 50-50 सालों से आपके घर में पानी रखा है और आप एक टूटी का भरा हुआ पानी रख लीजिए तो 10 दिन में ही उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो यानी इन तीर्थ स्थलों के पानी में स्वाद अपने आप ही हमारे ऋषि मुनियों ने जाना कि उसमें ऐसे गुण हैं, ऐसे तत्व हैं जो पानी को खराब नहीं होने देते और आपके स्वास्थ्य पर अद्भुत किस्म का प्रभाव डालते हैं। तीर्थ स्थलों के पवित्र नदियों, कुंडों और तालाबों में स्नान करने से जहाँ एक ओर आपको मन की शांति मिलती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ स्नान करने से आपको कई बीमारियों में भी लाभ होता है।